पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा स्मार्टली प्ले कर गई। बिला आखिर हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा। जो हुकूमत अपने जो अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो पाए। 45 मिनट की मुलाकात, 20 मिनट की तो तबीयत पूछी। बानी पीटीआई अपने मौके पे जूं के तू कायम है। अब सारे का सारा बर्डन आ चुका है मौलाना के कंधों पर। अख्तर महंगल साहब, मैं रिजाइन करके पाकिस्तान से जा रहा हूँ, पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। एकदम अख्तर महंगल आज कहां से नमूदार हो गए वापस आगे जनाब? आए नहीं है, बुलाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लिख लें, किसी सूरत भी आईनी तरमीम पर राजी नहीं होगी। डिले करना था, वो उनको बहुत करीब ले आए हैं। बिलावल ने कहा भी है कि अब डू एंड डाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज जनाब आईनी तरामीम आपके सामने है। कितने दिनों से पूरा मामला चल रहा है, 1.5-2 माह तकरीबन हो चुके हैं। मामला कहाँ तक पहुँचे कि अभी तक पहले कल कंसेंसस की बातें हुई, मामला जी हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान गई है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा स्मार्टली प्ले कर गई। हुकूमत कहाँ से शुरू हुई थी जनाब? आईनी कोर्ट बनाना है, फिर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का मामला, जो उसके बाद बीच में मिलिट्री कोर्ट्स, उसके अंदर जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तरह तरह की चीज़ें, आर्टिकल 8 और पता नहीं 25 तरह की चीज़ें थी। लेकिन बिला आखिर हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा और एक जो 26 रकाती मुसवदा जिस पर कल मंजूरी दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसको इंडोर्स किया, उसमें बड़ी ही कह लें कि कूल करके चीज़ें लाई गई। सिर्फ उसमें एक पैनल के ज़रिए जजेस की जो है चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, ये वाला से मामला बच गया। और जो हुकूमत अपने जो अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन अभी क्योंकि जब अभी हम बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर शाम 7-8 बजे का टाइम है, अभी भी जो 5 दिन मतलब 25 तारीख जो चीफ जस्टिस की अगले चीफ जस्टिस की तैनाती उसमें बाकी है। इससे पहले हुकूमत की कोशिश थी, बिलावल साहब कहते रहे कि पूरा मामला उससे पहले हमने करना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे तरीके से इंगेज किया, बीच में एससीओ कॉन्फ्रेंस भी आ गई कि अब हुकूमत के पास कुछ नहीं बचा हुआ। हुकूमत मुश्किलात में है। मिल के आया बानी पीटीआई से, ये तो ओपन सीक्रेट था। इमरान खान उन्होंने आपको इन जो लीडर्स हैं इनको किसी सूरत कहा ही नहीं था, ग्रीन सिग्नल ही नहीं दिया था कि आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत से डायलॉग करें। ये तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट में लगे हुए थे। ठीक है जी, आप हमें बुला रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, बात सुन लेते हैं। फाइनल डिसीजन किसने करना है, वीटो पावर किसके पास है? वो इमरान खान के पास है। वीटो पावर यूज़ कर दी। बैरिस्टर गौर कह रहे हैं हुकूमत ने फैसिलिटेट किया। 45 मिनट की मुलाकात, 20 मिनट की तो तबीयत पूछी, बाकी जो 25 मिनट बाकी बचते हैं उसमें जनाब थोड़ी सी बात हुई जिसमें उन्होंने मौलाना के किरदार को बड़ा पॉजिटिव कहा। तरामीम के जो हमने बताया कि मौलाना यहाँ तक लेके आए, बड़ी तारीफ़ की। मौलाना ने जो सारी बातें की उनकी बड़ी तारीफ़ हुई। और बाद में ये भी कहा कि जी मैं किसी सूरत बिकूंगा नहीं, मेरी कौम को बता दें मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, किसी किस्म की सेटलमेंट नहीं करूंगा। तो बानी पीटीआई अपने मौके पे जूं के तू कायम है। अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीदें लगा के दिन रात एक किए हुए हैं, हुकूमत तो पीछे है, बिलावल आगे हैं कि जी कंसेंसस से ये पूरा मामला हो जाए, ये नहीं होना। किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम पर राज़ी नहीं होगी। 25 तारीख तक किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि हो, क्योंकि अगर मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस नहीं बनते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे का जो पूरा पिक्चर, जो पूरी एक कह लें कि सिनारियो जो देख रखा है, जो फोर्स ही कर रखा है, वो पूरा ही नहीं हो सकता। वो क्या है, बानी पीटीआई से पहले कह चुके हैं, बता चुके हैं सहाफ़ियों को कि जनाब नए चीफ जस्टिस आएंगे, इलेक्शन का ऑडिट होगा, ये हुकूमत घर जाएगी फॉर्म 47 की, नए इंतखाबात होंगे या जो भी मामला होगा। लिहाजा इस हुकूमत का कोई भी उनको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। तो डेफिनेटली जब एक नए चीफ जस्टिस आएंगे, काजी फायजी साहब, उनके फैसले, उनके मामला काफ़ी ज़्यादा कह लें कि कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं बानी पीटीआई को लेकर, सज़ाएँ जिस तरह दी जाती रहीं। तो जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उसके बाद इमरान खान को ये भी उम्मीद थी, जो आखिरी उम्मीद लगा के बैठे थे, उनको भी केसेस में रिलीफ मिलेगा, वो जेल से भी बाहर आएंगे, मामला बेहतर होंगे, पार्टी के लिए बेहतर होंगे, और साथ साथ सबसे बढ़कर जो ये हुकूमत है इसका खात्मा होगा। अब जो आईनी तरामीम वो बेशक मौलाना ने मुसवदा, जिस तरह बिलावल ने मीडिया टॉक की, जरदारी साहब जो हैं उनके बारे में इतलात हैं कि या हो के जा चुके होंगे, जब ये आप देख रहे होंगे या अभी आने वाले होंगे, वो भी मौलाना को मिलने के लिए आ रहे हैं। मोहसिन नकवी आज दिन भर वहाँ बैठे रहे, प्राइम मिनिस्टर रात के परसों जो है मौलाना की रिहाइश गाह पर गए। तो ये जो पूरा मामला है, जो एंड में आके हुकूमत ने जो -2 के चक्कर में लगे कि काजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाह रही और मंसूर अली शाह हुकूमत नहीं चाह रही, तो ये -2 कर दें। ना काजी रहे ना मंसूर अली शाह रहे, तो कुरा फाल निकलना था। जस्टिस अफरीदी जो है उनके नाम पे मतलब टॉप 3 का पैनल जाएगा, और जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी, जो पार्लिमानी कमेटी मुसवदे उसकी कंपोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 12 लोग उसमें होंगे जो इस पूरे मामले को देखेंगे। जो एक नाम जो होगा जिसको नॉमिनेट करेंगे, एंड पे उसकी अप्रूवल दी जाएगी, जिसमें जनाब जो तनासुब होगा असम्बली में, जिसकी जितनी नुमाइंदगी होगी उसी तनासुब से ही सीटें मिलेंगी जनाब उनको। उस 12 जो रुकनी कमेटी बनेगी उसके अंदर लोग होंगे, जिसमें 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स होंगे। मेजॉरिटी तो हुकूमत के पास है पार्लिमान में।
तो उस मेजोरिटी के हिसाब से तो डेफिनेटली हुकूमती लोग ज़्यादा होंगे, जिसको नॉमिनेट करेंगे वो लग जाएगा। बेंचेस की तश्कील के मामले में भी 2 सेनेटर, 2 अरकान असम्बली, उसके बाद जनाब अटार्नी जनरल पाकिस्तान, उसके बाद वज़ीर कानून, ये मतलब ये तो सारे हुकूमत की वाली साइड पे विन विन पोजीशन थी। जो बेंच भी बनता आईनी, उसमें भी हुकूमत, मतलब हुकूमत ही चीफ जस्टिस को डिसाइड करेगी कि कौन नया चीफ जस्टिस होगा, 3 के पैनल में से एक कौन होगा, और हुकूमत ही वो बेंच बनाएगी। वो आईनी कोर्ट ना हो, वो बेंच हो, उसकी जो कंपोजिशन है, उसको जो बनाने वाले हैं वो हुकूमती लोग ही होंगे, डिस्क्रिशन स्वाबदित हुकूमत की ही होगी। तो आगे जाके कैसे फिर इंतखाबात का ऑडिट हो जाएगा, या कैसे बानी PTI को किसी भी तरह रिलीफ मिलेगा। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े स्मार्टली प्ले किया, मामलात को भी स्नैच में ले आया कि जी 45 मिनट मुलाकात करवा दी, बहुत मेहरबानी, फेवर किया आपने हमें, पाबंदी लगी हुई थी, अडयाला जेल के दरवाजे खोल के मुलाकात करवाई। सलमान अकरम राजा थोड़ा हार्डकोर मौक़िफ़ रखते हैं, नहीं मिलने दिया जा रहा था, लेकिन हम बाजिद हुए, आपने उनको भी साथ भेज दिया। थैंक यू सो मच। मिला है खान साहब से बड़े मुश्किल हालात में, बता रहे हैं कि पहली बार शिकवा कर रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा, अखबार नहीं है, TV बंद है, वॉक एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे, खाना नहीं मिल रहा, बिजली 5 दिन से बंद है, पता तरह तरह के शिकवे। लेकिन तबीयत ठीक है, स्पिरिट हाई है। साथ में आके कह दीजिए मुशावरत तो हो ही नहीं पाई, अब इसके लिए मज़ीद टाइम चाहिए। अब मज़ीद टाइम कब मिलेगा? 4 से 5 लोग बाकी हैं। क्या हुकूमत, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या मौलाना फजलुर रहमान अब इस सिचुएशन में रुक पाएंगे? अब सारे का सारा बर्डन आ चुका है मौलाना के कंधों पर। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर रिजिड रहती है, क्योंकि मुसवदा अब ये मौलाना का बना हुआ है, बिलावल कह रहे हैं लीड मौलाना करेंगे, असम्बली के फ्लोर के ऊपर आके उसको पेश मौलाना करेंगे, तो अब ये मुसवदा हो गया मौलाना का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती तो हुकूमत से बढ़कर अब मौलाना को आगे कर दिया गया है। अब शायद मौलाना इस पर मान जाएँ। अब मौलाना मानते हैं तो मौलाना अपना पूरा वज़न इन तरामीम को लेकर हुकूमत की साइड पर डालेंगे, वज़न नोट डालेंगे, फिर भी चंद लोगों की कमी होगी, 2-4 लोग उठा लिए जाएंगे। अख्तर महंगल साहब कितने बड़े इनकलाबी हैं, मैं रिज़ाइन करके पाकिस्तान से जा रहा हूँ, पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर रिज़ाइन कर दिया, स्पीकर को लिखकर भेज दिया, बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। एकदम अख्तर महंगल आज कहाँ से नमूदार हो गए वापस आगे? जनाब क्या लेने आ गए? अभी तो 1-1.5-2 महीने हुए थे उनको गए हुए, इससे भी कम टाइम। आप तो छोड़ कर गए थे पाकिस्तान, अपना चीज़ों को मैनेज करने आए हैं, आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं, और एक अच्छे टाइम पे कह लें, मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, वैसे तो जो बलोच सरदार ये शिकवे करते हैं यहाँ आकर के हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, ये हो गया, वो हो गया, हमारा मैंडेट चुरा लिया गया, सब आप लोग ही मैंडेट चुराने के नतीजे में हुक्मरान रहे हैं जनाब। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो एक नई पौध, एक नए लोग, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए आप इनकलाबी बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई फ़ायदा नज़र आया तो फौरी तौर पर फ़्लाइट लेके आप भागते हुए पाकिस्तान आए और मौलाना की रिहाइशगाह भी पहुँच गए, और वहाँ के बड़ी ही कह लें कि मुजाहिदाना स्पीच की कि ये आइनी तरमीम ये है, माजी में आइन के साथ ये होता रहा, 2 दिन बाद कल या परसों यही अख्तर महंगल खड़े होकर वहाँ वोट भी कर रहे होंगे, यही इस्तीफ़ा भी वापस ले रहे होंगे। ये आप याद रखिएगा, इनकी सियासत ही ये रही है। जब मफादात होते हैं पार्लिमान ओके बल्ले बल्ले, जैसे वहाँ से कुछ हिस्सा नहीं मिलता या हिस्सा कम हो जाता है तो इनकलाबी बन जाते हैं, कोई पहाड़ों पे चढ़ जाता है, कोई वहाँ पे किस तरह के मतलब बातें करते हैं, एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं, जो बहुत गलत है। वहाँ पे ग्रजेस हैं लोगों के, सच है, हकीकत है। रियासत ने उस तरह से वहाँ लोगों को कैटर नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, जिस तरह वहाँ पे लोगों को रियासत को लुक आफ्टर करना चाहिए था, नहीं हुआ। ग्रजेस उनके ठीक है, लेकिन इनके ग्रजेस ठीक नहीं है जो वहाँ पे लीडर बन के यहाँ पे आके अपने लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जनाब एंड क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लिख लें, किसी सूरत भी आइनी तरमीम पर राज़ी नहीं होगी, ना वोट देगी। इंगेज करना था, टाइम डिले करना था, वो उनको बहुत करीब ले आए हैं। 2 महीने से हुकूमत लगी हुई है, लेकिन 5 दिन बाकी हैं। इतना पास तो ले आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब हुकूमत के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन, जिस तरह बिलावल ने कहा भी है कि अब डू एंड डाई है। हुकूमत हमें ताना दे रही है कि नंबर हमारे पूरे हैं, नंबर तो पूरे नहीं है लेकिन कर लिए जाएंगे, हुकूमत नहीं कोई और। तो जो बंदे उठे हुए हैं, अब आप देखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौलाना से मिलेगी, वह सीधा जवाब देंगी। मज़ीद हमें बात एक अदन शायद दे दिया जाए, कल तक ये मामला चला जाए, लेकिन उसके बाद जनाब ये सब कुछ ख़त्म होगा। जो बंदे उठाए गए हैं वो पेश होंगे, ज़मीर भी जागेंगे, लोग भी बिकेंगे, रेट भी लगेंगे। कुछ ना हुआ तो आखिर में जाके जो रिज़र्व सीट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले 12 जुलाई का फ़ैसला, फिर पहली वजाहत और फिर कल आने वाली दूसरी वजाहत हवा में उड़ा दी जाएगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दे देगा हुकूमती इत्तेहाद को, जिससे नंबर पूरे होंगे, आइनी तरामीम होंगी, चीफ जस्टिस साहब चले जाएंगे, आने वाले फिर उसको कैसे देखेंगे, कैसे चुनेंगे, ये होगा पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच।